गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस साल हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है पिछले साल 9th में 11th में हमारा एनसीईआरटी सिलेबस आ गया था। आपने 11th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ा है। इसके बाद इस साल हम 12th और 10th दोनों में ही एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं 12th क्लास की। तो 12th क्लास में जो हम पहली एक बुक पढ़ेंगे वो है हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें हम पढ़ेंगे मानव और प्रकृति का जो संबंध है उसके बारे में। यहाँ देखो, इस बुक की कुछ झलक मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसका जो इंडेक्स है वो हम थोड़ा देख लेते हैं आज कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, ये है इसका इंडेक्स। इसमें हम पढ़ेंगे मानव भूगोल क्या है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार उसकी परिभाषाएं हम इसमें पढ़ेंगे। जो भी मानव भूगोल के विषय में जो भी भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है इसमें वो है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें हम विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में उसका वितरण कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से है, घनत्व और वृद्धि, इसके बारे में हम विश्व के संदर्भ में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ थर्ड चैप्टर हमारा आएगा जनसंख्या का संगठन। उसमें हम आयु, व्यावसायिक संरचना, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आएगा मानव विकास। इसमें हम मानव के विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक जो हमारा रिपोर्ट आती है, लेटेस्ट रिपोर्ट आती रहती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है हमारा प्राथमिक क्रियाएं। इसमें जितने भी हमारे प्राथमिक व्यवसाय होते हैं उनके बारे में, जैसा हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं, कृषि, मछली पालन वगैरह जो भी है हमारा वो प्राथमिक क्रियाएं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। छठा चैप्टर है हमारा द्वितीयक क्रियाएं। तो जो भी हमें प्रकृति से सीधी जो चीजें प्राप्त होती हैं उनका परिमार्जन करके फिर जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो जिनके अंतर्गत हमारे द्वितीयक व्यवसाय आते हैं तो उनके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 7th चैप्टर आएगा तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों के बारे में। और 8th चैप्टर है परिवहन एवं संचार के बारे में। और 9th चैप्टर आ जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और 10th है हमारा मानव बस्ती के बारे में। बस्ती यानी वही अधिवास के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे तो बच्चों अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स और जो हमारे पहले राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती थी उनमें कोई खास फर्क नहीं है। लगभग सारा सिलेबस एज इट इज ऐसे के ऐसे ही है। उस बुक में भी पहले ऐसे ही था और इसमें भी ऐसे ही है। लेकिन इस साल हमारे एनसीईआरटी जुड़ गया है तो हम एनसीईआरटी की किताबें ही खरीदें और हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स ही लें। तो ये हमारी पहली बुक थी मानव भूगोल की। तो उसमें हम ये सारे चैप्टर, हमारे 10 चैप्टर हैं, इनको पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे दूसरी बुक कौन सी चलेगी और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सेकंड बुक जो हमारी चलेगी वो है हमारी भारत के संदर्भ में। वो है हमारी भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, ये इस बुक का नाम है। तो सेकंड बुक हमारी ये रहेगी, ये भारत से संबंधित रहेगी। और जो फर्स्ट बुक थी हमारी मानव भूगोल वाली वो लगभग विश्व के संदर्भ में है। हमारे सारे चैप्टर विश्व के संदर्भ में आएंगे और इसमें हमारे भारत के संदर्भ में आएंगे। तो देखो, अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे कि हमारे कौन सी बुक्स चलेंगी इस बार। जैसे मैंने तुम्हें बताया एनसीईआरटी की किताबें इस बार हम 10th और 12th के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट बुक के इंडेक्स के बारे में हमने देख लिया। सेकंड बुक का जो इंडेक्स है इसमें देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनसंख्या। तो जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेम चैप्टर हमने मानव भूगोल वाली बुक थी उसमें भी था, लेकिन वो जो चैप्टर था वहां पर वो विश्व के संदर्भ में आएगा और यहाँ जो ये चैप्टर है
ये हमारा भारत के संदर्भ में आएगा। यहाँ पर हम भारत की जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व, उसकी वृद्धि और संगठन के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा प्रवास आएगा। प्रवास यानी लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। प्रवास किस किस प्रकार के होते हैं कि किसी एक देश से दूसरे देश में जाना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक गांव से दूसरे गांव में जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। इस तरीके से उनके प्रकारों के बारे में, क्या कारण है लोग प्रवास करते हैं और प्रवास करने के बाद क्या परिणाम निकल कर आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वही मानव विकास वाला चैप्टर यहाँ भी है, उधर भी था। मानव बस्तियों के बारे में हम उस बुक में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी। लगभग यहाँ जो सारे चैप्टर हैं हमारे, वो सारे हमारे भारत के संदर्भ में आएंगे। अगला है हमारा भू संसाधन तथा कृषि। यहाँ पे हम भू संसाधन और कृषि के बारे में पढ़ेंगे, तो कृषि भी हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। जल संसाधन है, जल संसाधन जो हम पढ़ेंगे यहाँ भारत के संदर्भ में। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भी हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। निर्माण उद्योग भारत के संदर्भ में ही पढ़ा जाएगा यहाँ पर। और नवा जो चैप्टर है हमारा, वो है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। वही सतत पोषणीय विकास होता है कि हम किसी भी चीज का प्रयोग इस प्रकार से करें कि जो हमारे भविष्य के लिए भी वो संसाधन हमारे लिए उपलब्ध हो सके। मतलब किसी भी चीज को इस तरीके से प्रयोग करना ताकि भविष्य में वो हमारे लिए, हमारे जो भी आने वाली पीढ़ी हो उसके लिए बची रह सके। अगला देखो 10वां चैप्टर यहाँ आ रहा है हमारा परिवहन तथा संचार। उधर भी एक चैप्टर था परिवहन वाला, तो वहां पर वो विश्व के संदर्भ में था और यहाँ पर आएगा हमारा भारत के संदर्भ में। यहाँ पे 11वां लेसन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 12वां लेसन है हमारा भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। इसमें लगभग हमारा जो भी है। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने बात की कि हमारे कौन सी बुक चलने वाली है और दोनों बुक्स के अंदर हम क्या क्या जो हमारा सिलेबस है वो पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आज तुम्हें बताया है। आज हम इतना ही बेसिक बात करने वाले हैं, इसके सिवा आज हम वैसे नहीं पढ़ेंगे। अगला जो है हमारा, हम अपनी अगली क्लास से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी भी बुक में से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक्स खरीद लें और एनसीईआरटी की किताबें ही खरीदें। ओके, थैंक यू।